वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह से हम इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं वह जितना ही तेजी से अब बदल रहा है, पहले कभी नहीं बदला। सालों तक इंटरनेट का मतलब था गूगल में वर्ड्स टाइप करना और ब्लू लिंक्स पर क्लिक करना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स उस रूटीन को पुराना दिखा रहे हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और दूसरे सिस्टम्स आपको नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछने और सीधे जवाब पाने की फैसिलिटी देते हैं। जो काम कभी ब्राउज करने में मिनटों लगते थे, अब वह सेकंड्स में हो जाता है। ये ऐप के सीखने के तरीके, ऐप की शॉपिंग, ऐप के ट्रैवल और ऐप के डिसीजन लेने के तरीके को अफेक्ट करेगा। प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। यह अंडरस्टैंडिंग नए के लिए कि क्या हो रहा है, यह याद रखना हेल्पफुल होगा कि सर्च खुद कैसे इवॉल्व हुए। 90 के दशक में याहू और अल्टाविस्टा जैसे शुरुआती इंजनों ने लंबी मेसी लिस्ट्स दी। गूगल नए एल्गोरिदम के थ्रू रिजल्ट्स को रैंक करके गेम बदल दिया, जिसने रेलेवेंस और लिंक्स को मापा। 2 दशकों से ज्यादा समय में वह मॉडल इतना डोमिनेंट हो गया कि गूगल एक वर्ब बन गया। अरबों लोग रोज इस पर रिलाय करते थे। लेकिन नॉलेज में हर क्रांति का एक टर्निंग पॉइंट होता है। प्रिंटिंग प्रेस नए बुक्स को शेयर करने का तरीका बदल दिया। रेडियो और टेलीविजन ने ना यूज्ड के ट्रैवल करने का तरीका बदल दिया। स्मार्टफोन ने दुनिया की इन्फॉर्मेशन हर पॉकेट में रख दी। अब एआई सर्च अगला लीप है। एआई सर्च अब सिर्फ जानकारी की टैरिफ पॉइंट नहीं करता, बल्कि उसे आपके लिए फिर से लिखता है। चैट जीपीटी या क्लॉड से पूछें तो वेब साइट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन या केयरफुल समरी मिलती है। परप्लेक्सिटी में साइटेशंस भी होते हैं, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहली बार जवाब वेब पेज नहीं, बल्कि उसी वक्त बना नया सिंथेसिस होता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी को ऐसे अफेक्ट करता है जिसे देखना आसान है। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक खोलना या लाइब्रेरी कैटलॉग सर्च करने से पहले एआई असिस्टेंट्स की हेल्प ले रहे हैं। ट्रैवलर्स 1 हफ्ते का प्लान पूछते हैं और उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है, जिसे पहले इकट्ठा करने में घंटों लगते थे। पेरेंट्स एआई का इस्तेमाल करके एलर्जी वाले बच्चों के लिए सेफ रेसिपीज ढूंढते हैं। शॉपर्स दर्जनाओं पेजों पर रिव्यू पढ़ने के बजाय प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन के बारे में पूछते हैं। प्रोफेशनल्स एआई से कोड चेक करना या रिपोर्ट्स को समराइज करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि रिटायर्ड लोग भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन को आसान एक्सप्लेनेशंस में बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। हर एज ग्रुप में सर्च अब बातचीत में बदल रहा है। एआई सर्च की रेस में यह कंपनियों के लिए क्राइसिस भी है और अपॉर्चुनिटी भी। गूगल ने सर्च रिजल्ट्स के साथ एड्स दिखाकर एम्पायर बनाया, लेकिन अब मॉडल बदल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया और बिंग में एआई मर्ज किया। एंथ्रोपिक और अमेज़न ने क्लॉड को सेफ और रिलायबल एआई सर्च के लिए बनाया। परप्लेक्सिटी खुद को ट्रांसपेरेंट एआई सर्च इंजन के रूप में पेश करता है। जो भी सर्च के फ्यूचर को कंट्रोल करेगा, वही नॉलेज और इन्फ्लुएंस का गेटवे बनेगा। कंपटीशन बहुत फियर्स है, पर पैसे का बहाव इस लड़ाई को टेक्नोलॉजी जितना ही शेप देता है। गूगल को एआई रिजल्ट्स में एड्स को ऐसे इंटीग्रेट करना होगा जिससे यूजर्स दूर न भागें। माइक्रोसॉफ्ट बिंग पर लॉसेस झेल सकता है, क्योंकि गूगल के खिलाफ मार्केट शेयर जीतना उनके के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओपन एआई सब्सक्रिप्शंस और अपने मॉडल्स को लाइसेंस करने पर निर्भर करता है। एंथ्रोपिक वहीं क्लॉड को एक्सपैंड करने के लिए पार्टनरशिप्स पर निर्भर करता है। परप्लेक्सिटी प्रीमियम टीयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जबकि अपनी बेसिक सर्विस को फ्री रखता है। हर एआई टूल के पीछे रेवेन्यू की तलाश है, क्योंकि जो कंपनियां इंफॉर्मेशन एक्सेस के इस नए रूप पर हावी होंगी, वे अरबों कमा सकती हैं। इस बदलाव के हर कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहले वेबसाइटें गूगल के पहले पेज पर आने के लिए कंपटीशन करती थीं। वो एक बहुत अच्छी पोजीशन थी जहां विजिबिलिटी रेवेन्यू में बदल जाती थी। अब चैलेंज है एआई मॉडल्स द्वारा साइट किया जाना। एक नया डिसिप्लिन सामने आ रहा है, जिसे एआई ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कॉमन सवालों के क्लियर जवाब, स्ट्रक्चर्ड डेटा और ओरिजिनल इनसाइट्स, ये सभी इस चांस को बढ़ाते हैं कि एक एआई आपके मटेरियल को शामिल करेगा। छोटे व्यवसायों के लिए यह एक रिस्क और एक अपॉर्चुनिटी दोनों है। कुछ गायब हो सकते हैं,
अगर एआई उनका कभी जिक्र नहीं करता, जबकि दूसरों को अचानक एक्सपोजर मिल सकता है अगर उनके नेश कंटेंट को साइट किया जाता है। लेकिन इस बदलाव से कानूनी और नैतिक सवाल उठते हैं। अगर एआई हजारों वेब पेजों से बनाया है तो जवाब का मालिक कौन है? मुकदमे देख रहे हैं कि क्या कंपनियां ट्रेनिंग में कॉपीराइटेड मटेरियल का उपयोग कर सकती हैं। नायूज पब्लिशर्स का तर्क है कि एआई समरीज उन्हें जरूरी ट्रैफिक से काट देती हैं। रेगुलेटर्स पूछ रहे हैं, क्या एआई सर्च मोनोपोली बन सकती है? एंटी ट्रस्ट डिबेट्स अब आंसर डोमिनेंस की नई समस्या की ओर शिफ्ट हो रही है। नियम तय नहीं है, सर्च का अगला दौर कितना फेयर होगा, यही डानवी पर है। ग्लोबली अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन अपने एआई एक्ट के जरिए एनएएम बने ले रहा है, जिसमें यह ट्रांसपेरेंसी जरूरी होगी कि जवाब कैसे जनरेट होते हैं। जापान और साउथ कोरिया नेशनल एआई रिसर्च प्रोग्राम्स को फंड कर रहे हैं ताकि वे इस रेस में कम्पिटिटिव रह सकें। इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसके करोड़ों नागरिक अब ऑनलाइन आ रहे हैं और एआई से शेप्ड सर्च हैबिट्स को शुरू से ही अपनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में डिबेट इनोवेशन को बढ़ावा देने और अब्यूज को रोकने के बीच बंटी हुई है। सर्च का फ्यूचर वर्ल्ड वाइड एक जैसा नहीं होगा। ये हर सोसाइटी की चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। यूजर्स के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। ट्रेडिशनल सर्च रिजल्ट्स बताते थे कि जानकारी कहां से आई है। एआई जवाबों में सोर्सेस छुप जाते हैं, परप्लेक्सिटी साइटेशंस दिखाता है, लेकिन गलतियां और बायस हो सकते हैं। एआई सर्च को सावधानी और जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें। सोचिए कि आपके अपने स्किल्स कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लियर क्वेश्चंस पूछना सीखना। वेदर पेरिस जैसा कुछ टाइप करने के बजाय आप पूछ सकते हैं, मई के पहले हफ्ते में पेरिस का मौसम कैसा रहेगा और अप्रैल के औसत से इसकी तुलना कैसे की जाती है। दूसरा स्टेप है फॉलो अप करना। आप अपनी क्वेरी को वैसे ही रिफाइन कर सकते हैं जैसे आप किसी बातचीत में करते हैं। तीसरा स्टेप है क्रॉस चेकिंग। अगर कोई सवाल ज़रूरी है तो उसे एक से ज़्यादा सिस्टम से पूछें। चैट जीपीटी, क्लॉड और परप्लेक्सिटी से जवाबों की तुलना करें। आखिर में कभी भी अपना जजमेंट आउटसोर्स न करें। एआई आंसर्स को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें, फाइनल वर्ड की तरह नहीं। अगले कुछ सालों में एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल जाएगा। कार में वॉइस असिस्टेंट से रास्ता प्लान करना, मौसम और फ्यूल प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करना, ऐसे चश्मे जो बिल्डिंग देखते ही जानकारी दिखा दें, एआई एजेंट जो छुट्टियां प्लान कर दे, सब कुछ खुद मैनेज करे। ये सब अब बहुत करीब है। एआई अब बैकग्राउंड सर्विस बन जाएगी जो हर जगह सीमलेसली काम करेगी। हिस्ट्री हमें बताती है कि ऐसे बदलावों से कुछ लोग जीतते हैं और कुछ हारते हैं। प्रिंटिंग प्रेस ने ऑथर्स को एम्पावर किया, लेकिन स्क्राइब्स को खतरे में डाल दिया। रेडियो ने लाखों लोगों को जोड़ा, लेकिन ना न्यूज़पेपर्स की पावर कम कर दी। स्मार्टफोन ने ग्लोबल जायंट्स बनाए, जबकि जो कंपनीज अडेप्ट नहीं कर पाईं, वे दिवालिया हो गईं। एआई सर्च भी आईसी पैटर्न को फॉलो करेगा। कुछ बिजनेस और प्रोफेशनल्स को एनआई रीच मिलेगी, जबकि कुछ फेड हो जाएंगे। इंडिविजुअल्स के लिए चॉइस ये है कि इन टूल्स को टाइम पर सीखें और अच्छे से यूज करें, या फिर आदतों और एक्सपेक्टेशंस के चेंज होने पर पीछे छूट जाएं। सबसे सरप्राइजिंग इफेक्ट ये हो सकता है कि जैसा ओपन वेब हम जानते हैं वो गायब हो जाए। अगर यूजर्स लिंक्स पर क्लिक करना बंद कर देंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इससे ऑनलाइन वॉइसेस की डाइवर्सिटी कम हो सकती है। दूसरी तरफ एआई वैल्यूएबल छोटे सोर्सेज को हाईलाइट कर सकता है जिन्हें ट्रेडिशनल सर्च ने दबा दिया था। इसका आउटकम इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनीज अपने मॉडल्स को कैसे डिजाइन करती हैं और यूजर्स ट्रांसपेरेंसी की कितना ही डिमांड करते हैं। आपकी चॉइसेस ये डिसाइड करेंगी कि अगला इंटरनेट ब्रॉडर और ज्यादा ओपन होगा या शायद और ज्यादा नैरो और कंट्रोल्ड। तो अब हम कहां पर हैं? एआई सर्च का उदय कोई छोटा बदलाव नहीं है। यह इस बात में एक मौलिक बदलाव है कि इंसान ज्ञान तक कैसे पहुंचता है। यह व्यक्तिगत सुविधा को वैश्विक आर्थिक दानवी के साथ जोड़ता है। यह नए उद्योग बनाता है, जबकि पुरानाए को चुनौती देता है। यह तेज जवाब का वादा करता है,
लेकिन निर्णय और सत्यापन के नए कौशल की मांग करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एंथ्रोपिक और परप्लेक्सिटी वर्चाईएसवी के लिए लड़ रहे हैं। नियामक तालमेल बिठाने के लिए दौड़ रहे हैं। उपयोगकर्ता विशेषज्ञों के अनुमान से भी तेजी से अनुकूलन कर रहे हैं। और यह सब अभी हो रहा है, कुछ सालों बाद नहीं। लिंक डोमिनेटेड इंटरनेट का एंड कल नहीं है, लेकिन ये आ रहा है। जो कंपनीज यह कॉन्टेस्ट जीतेगी, वे अरबों लोगों के इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस को एक नया शेप देंगी। लेकिन असली डिसीजन आपके पास है। क्या आप पेजेस स्क्रॉल करने के पुराने तरीके पर ही डिपेंड करेंगे, या आप एआई सिस्टम्स को उनकी पूरी कैपेबिलिटी के साथ यूज करना सीखेंगे? जो लोग अडेप्ट करेंगे, उन्हें लाइफ के हर पार्ट में स्पीड, इनसाइट और एडवांटेज मिलेगा। जो लोग वेट करेंगे, वे खुद को पीछे पा सकते हैं। सर्च का फ्यूचर यहाँ है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।